शिवाय। नमस्कार, मैं हूं एस कुमार, अंक विज्ञान विशेषज्ञ। YouTube के इस चैनल में आपका स्वागत है। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। इस वीडियो को रिलीज करने में बहुत अधिक समय लग गया। जब मुझे लगा अब ठीक तरह से अवलोकन हो गया है, तब रिलीज करने में सक्षम हो पाया। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। ब्रह्मांड में देवों के द्वारा जितने भी लीला रची जाती है, उन सब के पीछे कोई ना कोई कारण जरूर होता है, मकसद होता है। बिना मकसद के, बिना उद्देश्य के, बिना कारण के ब्रह्मांड में कोई भी घटना, कोई भी लीला रची ही नहीं जा सकती। क्योंकि आगे से आगे इस सृष्टि को चलाने के लिए कोई ना कोई घटना या लीला, घटना कर्म बनकर लीला को जन्म दिया जाता है और उसी घटना कर्म के द्वारा इस सृष्टि का कार्यकलाप आगे से आगे बढ़ता रहता है। हम और आप इसी घटना कर्म के सृष्टि का एक हिस्सा हैं, जो धरती लोक में इसी घटना कर्म के उद्देश्य को लेकर जन्म लिए हैं, अवतरित लिए हैं। जहां स्वयं इसी घटना कर्म का समय समय पर घटना कर्म के द्वारा धरती लोक पर स्वयं ईश्वर मानव के रूप में जन्म लेते हैं, लीला करते हैं और अपने उद्देश्य को पूरा करके अपने धाम चले जाते हैं और रह जाते हैं हम मानव। हम मानव का जब समय आता है, धरती लोक से उस लोक चले जाते हैं और यही कर्म निरंतर चलता रहता है। इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं जिन जातक का जन्म 7 तारीख, 16 तारीख तथा 25 तारीख में जन्म लेने वाले जातक का मूलांक 7 होता है। मूलांक 7 का स्वामी ग्रह केतु है, जो मंगल के समान ही उष्ण वाला ग्रह है। आपको पता होना चाहिए, जब स्वयं ईश्वर धरती लोक पर अवतरित लेते हैं, युगों युगांतर पहले उसकी रूपरेखा ब्रह्मांड में पहले तैयार हो जाती है। जब धरती लोक में मानव का जन्म नहीं हुआ था, मानव का अवशेष नहीं था, तब ब्रह्मांड में एक ऐसी घटना घटी, ऐसी लीला रची गई देव और दानव के बीच में, और वह था समुद्र मंथन। समुद्र मंथन के पश्चात अमृत और हलाहल विष दोनों निकला। विष तो देवों का देव महादेव अपने कंठ में ग्रहण कर नीलकंठ कहलाए। अब रह गया अमृत। अमृत को छल से अमृत पान करने के लिए राहु ने चंद्र का रूप धारण कर पीने की कोशिश की, लेकिन मोहिनी स्वरूप श्री हरि विष्णु जी को पता चल गया। श्री हरि विष्णु जी ने अपने सुदर्शन चक्र से राहु का गला धड़ से अलग कर दिया, और वो भी ऐसी परिस्थिति में जब राहु का अमृतपान गले तक पहुंच चुका था। शेष तो ब्रह्मांड में जाकर असंख्य टुकड़ों में विलीन हो गया, लेकिन केतु का शरीर ब्रह्मांड में न जाकर धरती लोक में धराम से गिर गया। चूंकि अमृतपान गले तक आ जाने कारण देवत्व का स्थान प्राप्त हुआ। केतु ने अपने शरीर के साथ युगों युगांतर तक देवों का देव महादेव की आराधना कर दिव्य ऊर्जा, दिव्य शक्ति, दिव्य अस्त्र शस्त्र प्राप्त किए, जो आज भी केतु के अंदर यह दिव्य शक्ति, दिव्य ऊर्जा के रूप में विद्यमान है। और देव को धरती लोक में केतु के द्वारा दिव्य अस्त्र शस्त्र, केतु के ऊर्जा से प्राप्त गले से दिव्य ऊर्जा, दिव्य प्रकाश बनकर प्रज्वलित होता रहता है, देव को मिल गया। देव ने अपनी लीला रचकर धरती लोक में केतु के द्वारा दिव्य शक्ति, दिव्य अस्त्र शस्त्र को स्थापित कर दिए। जब देव धरती लोक में अवतरित होते हैं, केतु के ही दिव्य अस्त्र शस्त्र का इस्तेमाल कर धरती लोक से पापों का नाश भी करते हैं, अधर्मियों का विनाश कर धरती लोक को पाप मुक्त भी करते हैं। यही वो केतु का शरीर है, जिसमें देवों का देव महादेव के द्वारा असंख्य ऊर्जा के प्रतीक अस्त्र शस्त्र हैं, जिसका कभी केतु ने उपयोग किया ही नहीं। हमेशा उस दिव्य अस्त्र शस्त्र से ईश्वर की सिर्फ सहायता ही की है। चूंकि केतु ध्वज है, तो कभी ध्वज के रूप में, तो कभी दिव्य अस्त्र शस्त्र के रूप में, चाहे श्री रामचंद्र जी हो या श्री कृष्ण जी। जब जब राम रावण का युद्ध हुआ या महाभारत काल का युद्ध, ये दिव्य अस्त्र शस्त्र की प्राप्ति कहां से हुई? केतु के शरीर से। जितने भी अस्त्र शस्त्र हैं, ये सब केतु ही तो है, और ये सभी अस्त्र शस्त्र मंत्र शक्ति के द्वारा चलायमान होते हैं। केतु में सबसे बड़ी विशेषता है, चूंकि केतु देव भी है, दानव भी। जब केतु का इस्तेमाल देव ध्वज के रूप में करते हैं, तो केतु का ध्वज दिशा का बोध कराने के साथ साथ यही केतु के अस्त्र शस्त्र की ऊर्जा शक्ति 4 गुना बढ़ जाती है, क्योंकि देव की शक्ति और केतु के अमृत ऊर्जा की शक्ति दोनों मिलकर अधर्म का नाश कर देती है, जब केतु धर्म के साथ जुड़ जाता है तो। लेकिन जब केतु अधर्म के साथ ध्वजा के रूप में बेशक हो, अधर्म के साथ मिलकर ना ही केतु की ध्वजा ही दिशा का बोध करा सकती है अधर्मियों को, और ना ही केतु के अस्त्र शस्त्र ही समय पर काम आते हैं।
देव के सामने टिक नहीं पाते क्योंकि केतु अधर्म के साथ मिलकर अपने आप को विध्वंस की आग में झोंककर अपना तथा अधर्मियों का विध्वंस कर देते हैं और अंततः विजयी धर्म की होती है। सत्य कुछ समय के लिए विचलित हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। केतु अधर्मियों के साथ रहकर सिर्फ अधर्मियों के मनोबल को बढ़ाता है और मनोबल बढ़ाकर अधर्मियों का विनाश ही नहीं, सर्वनाश ही नहीं, विध्वंस कर देता है, जलाकर राख कर देता है। महाभारत काल में श्री कृष्ण की तरफ भी केतु, दुर्योधन के तरफ भी केतु। अंतर सिर्फ यही है, जब केतु की अमृत ऊर्जा और युगों युगांतर के तपस्या के बाद प्राप्त दिव्य अस्त्र शस्त्र जब रणभूमि में देवों के द्वारा चला तो अधर्मियों पर कहर बनकर बरस गया। वहीं दूसरी तरफ बड़े बड़े योद्धा होने के बावजूद न ही उनका अस्त्र काम आया और न ही शस्त्र, सब नाकाम हो गया। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि देवों के देव महादेव के द्वारा केतु पर पूरे ब्रह्मांड की जिम्मेदारी दी गई है। केतु पर ही पूरे ब्रह्मांड की जिम्मेदारी है। आज भी ऐसा ही हो रहा है। एक तरफ धर्म की लड़ाई चल रही है तो दूसरी तरफ अधर्म की लड़ाई। तब भी राजनीति से प्रेरित था और आज भी राजनीति से ही प्रेरित है। तब में और अब में कोई अंतर नहीं। तब भी युद्ध करते थे, अब भी युद्ध चल रहा है। लेकिन एक बात तो तय है, केतु जब भी धर्म के साथ होता है धर्म की जीत होती है। लेकिन जब केतु अधर्मियों के साथ होने पर अधर्मियों के दिमाग को साथ में आसमान पर पहुंचाकर घमंडी बना देता है, व्यक्ति अनैतिक रास्तों पर चलने लग जाता है और यहीं से शुरुआत होती है अधर्मियों के पतन की। क्योंकि केतु अधर्मियों का साथ नहीं, उसके साथ रहकर उसकी ऊर्जा को विध्वंस के रास्ते पर ले जाकर विध्वंस कर देता है, पतन कर देता है। क्योंकि केतु मंगल के समान ही उष्ण वाला ग्रह है। अंक 1 से 9 तक के जातक कोई भी हो, सभी के शरीर के अंदर केतु की उपस्थिति विद्वान है। केतु की ऊर्जा शक्ति विद्वान है। आज हर मानव केतु के ही ऊर्जा शक्ति को अपने शरीर के अंदर धारण करके बैठे हैं। केतु के द्वारा ही हम मानव को शारीरिक सुख मिला है, जहां शारीरिक सुख का आनंद लेने के लिए देव भी तरसते हैं। चूंकि ये मृत्यु लोक है और मृत्यु लोक में हम सब अपने अपने कर्मों का दंड भुगतने के लिए ही आते हैं। कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में हम सब धरती लोक में श्रापित जिंदगी जीने के लिए आते हैं। मानव हो या देव, श्रापित जिंदगी के परिणाम को भुगत कर अपने अपने धाम चले जाते हैं। केतु ने धरती लोक में जीने का मकसद सिखाया। पुरुष स्त्री के अंदर अपनी ऊर्जा भरकर शारीरिक सुखों की अनुभूति का आनंद दिया। सभी भौतिक सुख देकर मानव को कैसे जिया जाता है यह सिखाया। धरती लोक में स्वर्ग होने का एहसास कराया। स्वर्ग जैसा आनंद देकर आनंदित जीवन जीने की अनुभूति का एहसास कराया। लेकिन केतु को क्या मिला? मानव का शरीर जर्जर होकर जब समाप्त हो जाता है तब आत्मा रूपी लो इस शरीर से निकल जाती है। इस शरीर को जलाकर राख कर दिया जाता है। शरीर पंचतत्व में विलीन कर दिया जाता है। शरीर बेशक भस्म कर देते हैं, राख के ढेर में तब्दील कर देते हैं। लेकिन केतु जाते जाते आश्रम के शरीर में अपनी ऊर्जा शक्ति उत्पत्ति कर मानव हो या देव को यह संदेश भी देते हैं, मेरे शरीर की ऊर्जा शक्ति मानव के लिए हो या जब भी देव धरती लोक में अपनी लीला रचने के लिए अवतरित हो, यह केतु शरीर के अंदर की ऊर्जा शक्ति हमेशा आपको समर्पित है। क्योंकि केतु युगों युगांतर से बलिदान ही तो देता आया है। कभी अपने शरीर का तो कभी अपने अरमानों की तो कभी अपने सपनों की। सबने केतु की शारीरिक ऊर्जा का इस्तेमाल ही तो किया है, इस्तेमाल किया और चलते बने। किसी ने भी केतु से यह नहीं पूछा कैसे हो। यही होता आया है युगों युगांतर से और यही होता रहेगा। केतु अमर है और अमर ही रहेगा। कभी सृष्टि के कल्याण के लिए तो कभी मानव के कल्याण के लिए तो कभी देवों के कल्याण के लिए। क्योंकि केतु के ऊपर पूरे ब्रह्मांड की जिम्मेदारी देवों के देव महादेव ने दे रखी है। एक तरफ धर्म की लड़ाई है तो दूसरी तरफ अधर्म की लड़ाई। हर युग में केतु धरती लोक में देवों का साथ दिया और देता ही रहेगा। क्योंकि जब देव धरती लोक में अवतरित लेंगे तो उन्हें भी सृष्टि के कल्याण के लिए दिव्य अस्त्र शस्त्र चाहिए। इसलिए युगों युगांतर पहले देव के द्वारा ब्रह्मांड में ये लीला रची गई, जिसका साथ राहु दानव के रूप में एक ऐसी स्थिति परिस्थिति जब राहु का अमृतपान गले तक पहुंच चुका था, शिष्य को धर से अलग कर दिया गया। रामा अवतार हो या कृष्ण अवतार, सभी धरती लोक में चाहे राधा रानी श्री कृष्ण जी के श्रापित जीवन का पहलू हो या रामा अवतार में भृगु ऋषि के श्राप का प्रतिफल या हम मानव, सभी धरती लोक में अपने अपने कर्मों का श्रापित जिंदगी जीने के लिए आते हैं और श्रापित जिंदगी जीकर अपने धाम चले जाते हैं। यही कर्म लगातार चलता रहता है क्योंकि यही जीवन है, यही जीवन चक्र है। जीवन चक्र की यही धारा है।
आपके पास दोनों ही विकल्प है। धर्म के रास्ते पर चलकर देवों का देव महादेव के गले का हार बनकर मुक्ति और मोक्ष का रास्ता अपनाना चाहते हैं, या धरती लोक में अपना जीवन घसीट घसीट कर जीना चाहते हैं। क्योंकि सांप का धर अर्थात पूंछ जमीन पर घसीट घसीट कर घसीटता हुआ अपना जीवन जीने के लिए मजबूर है, क्योंकि अंशात अर्थात केतु को सांप का धर कहा गया है। केतु अधर्म के रास्ते पर चलकर 2 पल आनंद की प्राप्ति जरूर देता है, लेकिन जीवन को जर्जर बनाकर शारीरिक मानसिक प्रताड़ना देकर जातक को मानसिक रोगी बना देता है। देव गुरु बृहस्पति के बाद केतु ही है मानव और ईश्वर के बीच का सेतु। मानव का सीधा संपर्क ईश्वर से होता है केतु के कारण। केतु ही है वो माध्यम जो मानव को ईश्वर से साक्षात्कार करा सकता है और जीते जी पूरे ब्रह्मांड का भ्रमण भी करा सकता है। कैसे? अगर आप जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर करें, इस पर भी वीडियो बना दूंगा। तो इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही। अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे जरूर करें तथा बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड होगा इसकी जानकारी आपको पहले मिल जाएगी। एवं लाइक, शेयर तथा कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर करें। तो इसी के साथ आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सदा खुश रहें, अपने आसपास सफाई का ध्यान जरूर रखें। अगर आपको व्यक्तिगत जानकारी चाहिए तो आप मेरे मोबाइल नंबर पर संपर्क कर अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।